घी नकली, दूध नकली, सोना नकली, चांदी नकली, दस्तावेज नकली, डिग्री नकली, पासपोर्ट नकली, हाईवे टिकट नकली, आईएएस नकली, आईपीएस नकली, दरोगा नकली, सीबीआई नकली, एसबीआई नकली, नोट नकली, वोट नकली। अब आ गया है कोर्ट नकली। कैसे हो भरोसा, किस पर करे यकीन, यहाँ रोज नए मुखौटों से मिलती है। जी हाँ, आपने असली नकली के खेल में अक्सर धोखा खाया होगा। नकली को असली समझकर खरीदा और बेचा भी होगा। मगर तब क्या हो जब आप इंसाफ के लिए अदालत जाएं और आपको पता चले कि अदालत भी नकली है। चौंकिए मत, ये 100% सच है। यहाँ अदालत भी है, जज भी हैं, वकील भी हैं, कोर्ट का पूरा सिस्टम है, मगर सब के सब नकली है। पूरा मामला उसी गुजरात का है जहां का किरण पटेल था। वही किरण पटेल जिसने मार्च 2023 में प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी सीनियर अफसर बनकर Z+ कैटेगरी की भारी भरकम सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में देश के सबसे संवेदनशील जम्मू कश्मीर की ताबड़तोड़ यात्रा कर डाली थी। एक बार नहीं, उसने 3 बार यात्रा की और तीसरी बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आते हैं नकली अदालत पर। सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला ये मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया, जहां एक शख्स बीते 5 सालों से नकली जज बनकर नकली कोर्ट चला रहा था और अरबों रुपए की जमीन के विवादों का निपटारा कर डाला। उससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यह नकली कोर्ट कहीं और नहीं बल्कि अहमदाबाद की असली सिविल कोर्ट के सामने ही चल रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब इस फर्जी जज ने एक मामले में डीएम को आदेश कर दिया। हैरान कर देने वाला यह मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया। यहां एक शख्स जज बनकर फर्जी कोर्ट चला रहा था। इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मारिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम का यह शख्स अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने ही अपनी फर्जी कोर्ट पिछले 5 सालों से चला रहा था। इस दौरान उसने अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े मामले में कई आर्डर पास किए। पेशे से वकील मारिस सैमुअल उन लोगों को फंसाता था जिनके जमीनी विवाद के केस शहर की सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे। वो अपने मुवक्किलों से केस सुलझाने के लिए फीस लेता था। वह अपने मुवक्किलों को अपने ऑफिस में बुलाता था। इस ऑफिस को अदालत की तरह डिजाइन किया गया था। फर्जी कोर्ट में मारिस लोगों के केस से जुड़ी दलीलें सुनता, फिर एक ट्रिब्यूनल के अधिकारी के रूप में आदेश पारित करता था। इस दौरान अदालत के कर्मचारी और वकील के रूप में उसके साथी वहां खड़े रहते थे, ताकि लोगों को लगे कि कार्रवाई बिल्कुल असली है। इस तरह मारिस करीब 11 मामलों में अपने पक्ष में आर्डर पारित कर चुका है। जिला कलेक्टर के अधीन एक सरकारी जमीन से जुड़े मामले में पेशे से वकील फर्जी जज मारिस सैमुअल क्रिश्चियन अपने मुवक्किल की तरफ से दावा किया कि उसको सरकार ने मध्यस्थ बनाया है और फर्जी अदालती कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्ट्रेट को जमीन के दस्तावेजों में मुवक्किल का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। कोर्ट के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई को पता चला कि मारिस ना तो मध्यस्थ है और ना ही उसकी तरफ से जारी किया गया ऑर्डर असली है। जिसके बाद रजिस्ट्रार ने करंज पुलिस स्टेशन में मारिस के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने फर्जी जज को गिरफ्तार कर असली अदालत और असली जज के सामने पेश किया। इस पेशी के दौरान भी फर्जी जज ने मीडिया कर्मियों पर धौंस जमाने की कोशिश की। अदालत में पेशी के बाद पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया है। फिलहाल पुलिस मारिस की वकालत की डिग्री और उसकी नकली अदालत में अब तक हुई कार्रवाई की छानबीन में जुटी हुई है। वर्षों से चल रहे इस फर्जी कोर्ट के खुलासे के बाद गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी कोर्ट के खुलासे के बाद हमारे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिस्टम में पैरेलल सिस्टम खड़ा करना इतना आसान है कि कोई भी शख्स आसानी से नकली सिस्टम खड़ा कर देता है? असली सिस्टम को उसकी भनक तक नहीं लगती, या हमें आपको उल्लू बनाना आसान है, या हम आप अपनी सुविधा के लिए जानबूझकर उल्लू यानी बेवकूफ बन रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला मार्च 2023 में सुर्खियों में आया था, जब खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले गुजरात के ही किरण पटेल को जम्मू कश्मीर के निषाद थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल गुजरात का रहने वाला किरण पटेल खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का सीनियर अफसर बताकर जम्मू कश्मीर का कई बार दौरा कर चुका था, जहां उसे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बुलेट प्रूफ
कार और Z+ सुरक्षा मिलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण पटेल ने LOC तक का दौरा किया था। इस दौरान उसने कई फोटो, वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए थे, जिसके बाद इस फर्जी अफसर का खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने होटल में छापा मारकर किरण पटेल को गिरफ्तार कर लिया था। किरण पटेल को न्यायिक हिरासत में श्रीनगर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। बाद में एक मामले में गुजरात पुलिस ने उसे श्रीनगर से गुजरात शिफ्ट करा लिया था। किरण पटेल पर गुजरात में ठगी के कई मामले दर्ज थे। उसके नेताओं और अधिकारियों से करीबी रिश्ते बताए जाते थे। नकली का खेल कहां तक है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि ठगों ने छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में SBI की नकली ब्रांच ही खोल डाली और दर्जनों लोगों से लाखों रुपए लेकर नकली नियुक्ति पत्र थमा दिए। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इससे पहले नकली पत्रकार बनकर पहुंचे 2 युवकों ने यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी थी। इस डिजिटल युग में किस पर यकीन किया जाए, कहना मुश्किल है। खाने पीने, पहनने ओढ़ने से लेकर हर असली सिस्टम में नकली सिस्टम ने सेंध लगा रखी है। आप भी असली और नकली को लेकर सतर्क रहिए और समझिए कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब बात उल्लू की निकली है, तो अगर असली उल्लू की बात ना की जाए तो बेमानी होगी। उल्लू कई चेहरे वाले होते हैं, अलग अलग प्रजाति के होते हैं, लेकिन उल्लू खतरे में है। इसकी पहरेदारी बढ़ा दी गई है। उल्लुओं की हिफाजत के लिए जंगलों में गश्त की जा रही है। ये गश्त, ये पहरेदारी की वजह अंधविश्वास है। जैसे तैसे दीपावली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उल्लुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल दीपावली के मौके पर लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास के चलते मां लक्ष्मी का वाहन कहे जाने वाले उल्लू की जान के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक जादू टोना, तंत्र मंत्र और साधना विद्या में उल्लू का प्रयोग करते हैं। उल्लू की बलि दिए जाने से तंत्र मंत्र विद्या को अधिक बल मिलता है। इसकी बलि दिए जाने से जादू टोना बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। इसी अंधविश्वास के चलते एक विलुप्त होती प्रजाति को खतरा बढ़ गया है। यह खतरा तब और अधिक बढ़ जाता है जब दीपावली का त्योहार नजदीक आ जाए। कहा जाता है कि तांत्रिक दीपावली पर जादू टोना, तंत्र मंत्र और साधना के लिए उल्लू की बलि देकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं। दीपावली नजदीक आते ही जिम कॉर्बेट प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने एकाएक पार्क के जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। बता दें कि ये गश्त इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि कॉर्बेट पार्क 1300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और दीपावली के आते ही कॉर्बेट पार्क के जंगलों में रह रहे उल्लुओं पर खतरा मंडराने लगता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उल्लू की तस्करी करने वालों पर लगाम कसने के लिए जंगल में गश्त बढ़ा दी है। जानकार और वन जीवी प्रेमी कहते हैं कि उल्लुओं के मारे जाने से इकोसिस्टम पर भी असर पड़ता है। शास्त्रों की नजर से देखें तो उल्लू माँ भगवती का वाहन है। उल्लू की आंख में उसकी देह की 3 शक्तियों का वास माना जाता है। उल्लू के मुखमंडल, उसके पंजे, पंख, मस्तिष्क, मांस, उसकी हड्डियों का तंत्र विद्या में बहुत महत्व माना जाता है, जिनका तांत्रिक दुरुपयोग करते हैं। शास्त्रों के जानकारों के अनुसार दीपावली पर माँ लक्ष्मी को खुश करके अपने यहाँ बुलाने के लिए कुछ लोग उल्लू की बलि देते हैं और इस मौके पर लाखों रुपए खर्च करके उल्लुओं की व्यवस्था करके रखते हैं। जानकारों की माने तो दीपावली के समय में उल्लू की मांग अधिक बढ़ जाती है, जिसके चलते लोग उल्लुओं को पकड़ने के लिए जंगलों की ओर रुख करते हैं। बताया जा रहा है कि कई प्रदेशों में उल्लू की अधिक मांग होती है। इस अंधविश्वास के चलते दुर्लभ होती प्रजाति पर लोग अत्याचार कर रहे हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि दीपावली में अमावस्या तक सभी दिन साधना के दिन कहे जाते हैं। लोग दिन और रात साधना करते हैं। कुछ लोग अपने कल्याण के लिए सिद्धि करते हैं और कुछ लोग अपनी साधना का दुरुपयोग करते हैं। तांत्रिक, जादू टोना आदि तंत्र विद्या के लिए आरोह अवरोह का पाठ करते हैं, उल्लू की बलि देते हैं। बावजूद इसके जानकारों का मानना है कि यह सब शास्त्रों में सम्मान नहीं। लोगों को अपनी वैदिक परंपरा का पालन करते हुए अपना और अपने समाज का कल्याण करना चाहिए। इसके लिए एक निर्बल प्राणी की बलि देना महापाप और यह आवश्यक नहीं है।
बता दें कि आज के डिजिटल युग में उल्लू जैसे पक्षी की बलि देकर अपने कष्टों को दूर करने की सोच रखने वाले ये भूल जाते हैं जिसको वो खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, असल में वो माँ लक्ष्मी का वाहन है। माँ लक्ष्मी कैसे उनसे प्रसन्न हो सकती है, लेकिन मनुष्य मोह माया में सब भूल जाता है। देखिए ख़ास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं, वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग सिर्फ़ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालाँकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और ख़ास जो है गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आएँ क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। देखिए जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है, तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी।